पार्ट 1 भाषा और लिपि लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। भाषा लैंग्वेज परिभाषा अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना तथा दूसरों की बातों को सुनकर समझना, इसे ही भाषा कहते हैं। यह विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बच्चों, हम सभी बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के भावों एवं विचारों को समझते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। ऊपर दिए गए पहले चित्र में एक व्यक्ति एक बच्चे को बोलकर कुछ समझा रहा है और बच्चा उसे सुनकर समझ रहा है, जबकि दूसरे चित्र में शिक्षिका बच्चों को कक्षा में लिखकर समझा रही है और बच्चे उसे अपनी कॉपी में लिखकर समझ रहे हैं। इस प्रकार हम सभी बोलकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के सुनकर या पढ़कर दूसरों के भाव समझते हैं। यही भाषा है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, अर्थात जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः दो रूप में प्रयोग की जाती है, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज। मौखिक रूप से भाषा को बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सुनकर और बोलकर सीखता है, इसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे कहानी सुनना, गीत गाना आदि। लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। भाषा बोलने के साथ साथ जब बच्चा पढ़ना और लिखना सीख जाता है, तब उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना आदि। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। कुछ लोगों के अनुसार पशु पक्षियों की भी अपनी अपनी भाषा होती है, लेकिन यह तर्कसंगत नहीं है। पशु पक्षियों के मुख से निकली आवाज़ केवल ध्वनि है, जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, चिड़िया चू चू करती है, कौवा काँव काँव करता है और मेढक टर टर करता है। लिपि स्क्रिप्ट। भाषा को लिखने के लिए कुछ अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। किसी भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं।